तो आपको प्रैक्टिस करनी है। रियलिस्ट वो लाइव स्केचिंग कर रहा था, तो टाइम के साथ बैठना पड़ता है और पेशेंस से एक पेंटिंग बना रहा था। ये एक पुराना है, ये मैं जब 2000 जब मैं कॉलेज में था तब मैंने ड्राइंग बनाई थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको ट्यूशन, ये दोबारा से 10 साल बाद, ये कम से कम 13 14 15 16 17 18 19, हाँ, 8 साल बाद दोबारा स्केच बनाया इसी को। तो ये आउटपुट होता है। अब मेरा ये देखो, ये मैं कैसे ड्राइंग बना रहा था। तो ये टाइम के साथ प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, बहुत ज़रूरी है। ये मैंने मदर्स डे पे बनाया था। ये मेरी मदर्स डे में मम्मी को गिफ्ट करा था ये पोस्टर, एक ही रात में बना के खत्म करा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हो किसी चीज़ को बनाने में। तो डेली प्रैक्टिस, अब दिन भर काम के बाद ही मैं भी सोच सकता हूँ ना कि मैं आराम कर लूँ, क्या दिन भर ड्राइंग करता रहूँ, बट वो आपके अंदर वो कीड़ा होना चाहिए कि हाँ यार मुझे बनाना है। वो जब तक वो इच्छा नहीं आएगी ना अंदर से, वो आउटपुट नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पर है, अब एक-एक पार्ट है, जब देखना शुरू कर रहे हो आप किसी चीज़ को, जैसे रियलिस्टिक ड्राइंग को, तो आप एक साइड से शुरू करो, मतलब यहाँ से शुरू करो, उसके बाद में जाओ। मैंने उसका बेस बनाया, अब मैं एक तरफ से डिटेल्स ऐड करते जा रहा हूँ और बहुत आराम से और बारीक तरीके से डिटेल्स ऐड। सर अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रखा क्या, फ्रीलांसिंग वगैरह का? है क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा था कुछ। प्रोजेक्ट वगैरह भी होते हैं, लेकिन खुद का काम भी तो होता है ना, खुद का पर्सनल आपके लिए तो होता है। अच्छा प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो सब चीज़ों में मैं वही बनाऊंगा जो क्लाइंट चाहेगा या दूसरे चाहेंगे। अपना क्या बना रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद के लिए मैं क्या सर, बना रहा हूँ। सर वैसा कुछ बनाया हो तो दिखाना सर एक बार, सोल्जर टाइप का कुछ, मतलब। सोल्जर? सर वेल इक्विप्ड आर्मी जो होती है, जो मतलब वेस्ट भी पहना हुआ है, जो रियलिस्टिक होती है, जैसे कि पबजी वगैरह में होता है, वैसा कुछ कैरेक्टर, या कॉल ऑफ तो ड्यूटी वगैरह। गूगल कर ले उसको। नहीं सर, वो तो देखा है, आपने कुछ बनाया तो वही पूछ रहा हूँ एक बार। नहीं, डेटा इसमें नहीं है, वो वाला हार्ड डिस्क में है। अच्छा वो वाला डेटा मैं इस वाले पीसी में नहीं रखता। तो अब ये है, मैं इसका, मैं ये जो कर्व है, इस कर्व को ऐड कर देता हूँ। इसमें एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एज है, तो इस एज को यहाँ पे मुझे मिला है। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जब आप किस चीज़ को देखते हो या अंडरस्टैंड करते हो। टाइम कंज्यूम करता है सब चीज़ें, आपको बहुत पेशेंस से बैठना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी क्या है, अभी मैं सिर्फ एकदम बेस बना रहा हूँ, बेसिक बना रहा हूँ, और उस बेसिक को ही मैं आगे लेके जाऊँ। शांतनु कौन है? सर मैं हूँ। तेरा घर का नाम शांतनु है? यस सर। आ, तुझे पता है, तुझे एक बात बताऊँ ईशान, क्या सर? मेरे गुरुजी का नाम भी शांतनु था, जिन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाई। अब शिक्षक बन गया आपका। अबे यार, मेरे गुरुजी का नाम, उन्होंने मुझे, जिन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाई, फर्स्ट टीचर मेरे ड्राइंग के, उन्होंने मुझे बहुत मस्त है वो। जैसे मैं रहता था उन लोगों के साथ हँसी मज़ाक, वैसे ही उनको बहुत छेड़ते थे। वो बंगाली थे, तो क्या बोलते हैं कि हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, और टाँग खिंचाई करते थे। एक बार
मेरी मदर आई थी फर्स्ट टाइम मेरे कॉलेज सर से मिलने के लिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और उसी दिन मैंने अपने कॉलेज का ना वो तोड़ दिया था, फायर एक्सटिंग्विशर होते ना, वो हाँ। उठाड़ के फेंक दिए थे, चला दिए थे मैंने। मैं वो रेस्टिकेट का हो रखा था मेरा कि ये ब्लैक्स को रेस्टिकेट करना है। और उसी दिन मेरी मम्मी आ गई और भाई सर ने बचाया था बड़ी मुश्किल से। बोले नहीं लड़का आपका अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, पता नहीं वो शैतान है इतने, मतलब शैतानी करता। मुझे फर्स्ट डे लगा था बहुत सीधा लड़का है, बाद में देखा है तो बहुत शैतान लड़का है, वेरी नॉटी वेरी। डिपेंड करता है तो, होता है जरूर। अब जैसे ये फ्लो है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बारीक वाले हिस्से हैं, बारीक वाले हिस्से को ऐड कर रहा हूँ और उसी फ्लो को फॉलो करते चला। जितना एरिया मुझे दिख रहा है मैं उतनी जगह को कॉपी कर रहा हूँ और उसी को मैं लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि बाहर यहाँ से छोटा स्टार्ट करो और बाहर की साइड बड़ा करो। सर ये अपने आईब्रोज के लिए ये स्ट्रोक को और छोटा किया? आईब्रोज के लिए, आई लैशेस के लिए। आई लैशेस के लिए? हाँ स्ट्रोक छोटा ले रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे, अब जैसे ये बाहर बड़े हैं लेकिन ऊपर तुम यहाँ पे नोट करोगे ऊपर जितने घने उतने घने नीचे नहीं होते, तो उसी के हिसाब से आप आईलैशेस को चेंज करें। जो ईशान तो तुषार तुम लोगों को दिक्कत आई थी ना, लोअर साइड में आईलैशेस हमेशा छोटे रखना और जितना चाहो उतना कम कर लो उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने सर ये आर्टिस्ट को देखा है बहुत को, ये आईज बनाते हैं। उसमें एक सर अलग सी एक पेंसिल रहती है आई लैशेस बनाने के लिए। वो वो बिल्कुल चारकोल पेंसिल यूज करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल बारीक सी रहती है और वो एकदम बड़ी हाँ सी हो हाँ, जाती है। वो चारकोल पेंसिल्स आती हैं, वो बहुत बारीक होती हैं। आप उसको छील के आपको बहुत ज्यादा बारीक बनाना पड़ता है, मतलब वो उसका जो नोक होती है हाँ वो बहुत लगभग एकदम। इतनी बड़ी। ये उसकी तो पेंसिल है तो उसकी नोक जो होगी वो कम से कम इतनी पॉइंटेड होगी, है ना। हाँ वो इतनी बढ़िया एकदम लगती है वो। बारीक। हाँ तो हाथ लेके उसके लिए हाथ बहुत सेट चाहिए। हाँ सर, हो रहा हुआ ऐसे बस यूं मार पेंसिल खींचते रहते हैं, बस यूं स्ट्रोक्स मारते रहेंगे। तो वो बहुत बारीक वर्क होता है, तो वही तो है कि उस लेवल तक वो इजी है करना, लेकिन उसके लिए क्या है बैठना पड़ेगा और वो पेशेंस बहुत है ड्रॉ करने में। अब जैसे ये अंदर की ये डिटेल है, अगर तुम नोट करोगे तो मैं जूम कर देता हूँ एक बार। तो इसके आई आई बॉल के अंदर आई लैशेस दिख रही है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये हाँ यस रिफ्लेक्शन सर। भी आपको देखना है। अब इसमें अगर मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे दे दो तो इसको एग्जैक्टली सेम बनाया जा सकता है, लेकिन इतना टाइम होता नहीं हम लोगों के पास। अगर हाइपर रियलिस्टिक बैठना तो पूरा दिन बैठ जाओ तब मजा आता है हाइपर रियलिस्टिक। हाइपर रियलिस्टिक मुझे इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है यार। सर ये सर हाइपरोकिस्टिक मतलब? सर जैसे ये है पूरा ना, बना एक दो एक एक घंटे एक बैठ ये ले, जाएंगे। एक 1.5 घंटे तुम बैठ कि जाओगे, क्लासेस कौन लेगा? तुम? हम्म। मेरी बाकी क्लासेस कौन लेगा? तुषार लेगा। नहीं वो बात तो मैंने सोची नहीं। तो वही है ना टाइम। अब क्या है, ये जो पार्टीशन है, आप इस पार्टीशन में मैं एरिया डिसाइड कर देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट में मुझे डिटेल देनी है।
तो ये डिटेल्स मेरा नीचे वाला हिस्सा है जो कर्व वाला एरिया है। और इधर मैं देता हूँ एक एरिया जहाँ पे जो डिज़ाइन है लेआउट है वो है। अब क्या है, ये मेरा जो बेसिक लेआउट है बन गया। मैंने अपना एक बेस जो है वो बना लिया। अब इस बेस के अंदर मैं डिटेल ऐड करना शुरू करूँगा और तब इसको फाइनलाइज करने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो एरिया है, आप चाहो तो टिश्यू पेपर या फिर ब्रश या फिर उससे आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। क्या करना क्या है कि ये जो एरिया है इसको आपको एक वॉल्यूम देनी है, एक डार्कनेस वाला एरिया देना है, ताकि ये जो आप शेड इसके अंदर करो तो वो उसी के अंदर ही दिखे। तो आप इसके लिए अलग अलग एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने पेंसिल से आपने रब करा साथ चारों तरफ, और फिर टिश्यू पेपर से या ब्रश से आपने उसको वो कर दिया, स्मर्ज कर दिया, तो आपको कुछ टाइप का शेड मिल जाएगा। अभी शेड मिल गया, तो अभी शेड के बाद आप इसको हल्का हल्का जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर दो। और यहाँ पे इसको बारीक एरिया से आप इसको डार्क कर दो। जैसे यहाँ डार्कनेस है तो यहाँ पे आप इसको कर दो। ठीक है, अब क्या है, ये एरिया डिसाइड हो गया। तो अब क्या है, जो सेंटर वाला एरिया है मैं यहाँ पे भी इसको हल्का हल्का डार्कनेस और शेड ऐड करना शुरू करता हूँ। तो जब फ्लो जो होता है उसी फ्लो में आप चीज़ें ऐड करो। और आप जो स्मचिंग वाला पार्ट है जहाँ पे स्मच करना है, तो आप उंगली से कर सकते हो या ब्रश से कर लो। जो जो एरिया आप डार्क कर वहाँ पे आप उसको स्मच कर दो।
तो ये कि फिर आपको फिर कोई वैसे ही वो नहीं रहेगा, चीज़ें मतलब क्लियर और काफ़ी स्मूथ हो जाए। अब क्या है, अब इसके अंदर जो पार्ट है मैं इसको उधर ब्लैक पेन से डिटेल करके देता हूँ। तो एक बेसिक स्टार्ट करो, उसके अंदर शेड डालो, इसको बहुत रिलैक्स होगा। कम से कम आपको डेली कम से कम 10 से 12 आंखें तो बनानी पड़ेगी, 20 बनानी चाहिए वैसे, बट 10-12 जब तक आप 10-12 से ऊपर नहीं बनाओगे तब तक जो आउटपुट सोच रहे हो वो आउटपुट नहीं आ रहा। उसके लिए आपको आराम से वर्क करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लाइंस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, को मैं साइज से ब्लेंड कर देता हूँ। ऐसे छोटे छोटे एरिया है, ये पार्ट्स हैं। तो बहुत आराम से पेशेंस के साथ इसको कंप्लीट करते हुए चलो। अब ये जो आईलैशेस वाला पार्ट है वाला, इसको मैं शुरू करता हूँ। ध्यान ये रखना कि जो बेसिक आपने आईलैशेस बनाई है उन्हीं आईलैशेस के ऊपर ही चलना, उससे एक्स्ट्रा चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
अभी सही बारीक वाले एरिया तो यहाँ पे काफ़ी सिस्टम कर देता हूँ। और इसको ये वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम लगता है। कई बार बोरियत भी आती है, नींद में आने लग जाती है। मतलब बनाने वाले को तो नहीं, बट हाँ जो देख रहा है उसको तो आएगी। फाइनल टचअप के लिए वाइट से अब आपको जो वाइट पेन है या वाइट मार्कर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी बारीक डिटेल्स वगैरह को देने के लिए। जैसे अब यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे बारीक बारीक देने के, यहाँ पे वाइट का हल्का सा एरिया है। तो जैसा आपको जहाँ जहाँ पे लगे कि वहाँ जहाँ जहाँ आपको वाइट देना है, वाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वाइट का पार्टीशन होना चाहिए, तो वहाँ वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हल्का हल्का डिटेल्स है, हल्के हल्के डिटेल्स आप ऐड करना से साइड में जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सब आप टाइम के साथ सीखोगे। जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे, वहीं आपको अच्छे से चीज़ें बारीक से समझ में आनी शुरू होगी।
और ऊपर वाले टॉप मोस्ट एरिया पे यहाँ पे हाईलाइट है। तो बहुत पेशेंस के साथ बनाना, आराम से बनाना। आई थिंक इतना जो कंसेप्ट है, इतना जो आइडिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें आप कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे आप उसको एक लुक दे सकते हो, हाईलाइट दे सकते हो। इक्विपमेंट चाहे कोई से भी हो, आउटपुट अच्छा होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये जैसे मतलब व्हाइट कलर का कोई पेन वेन आता है मार्केट में कलर हाँ, पेंसिल के वाइट अलावा मतलब? वाइट पेन आता है। वाइट पेन आता है, 35 रुपये से 60 रुपये तक का आराम से मिल जाता है। आराम से किसी अच्छा भी, मतलब अब ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वाइट पेन का व्हाइट जब से कलर मतलब, पेन दे दो, यू बोल देंगे मतलब व्हाइट वाला पेन चाहिए हाँ या कोई वाइट वाला पेन। सर अच्छा वो ठीक है सर। व्हाइटनर होता है या व्हाइट वाला पेन अलग से आता है? वाइट पेन अलग से आता है। मतलब पतली नहीं वो वाला ना पॉइंट का जैसे मतलब? पेन जैसा पेन होता है, बस उसमें इंक वाइट होती है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। सर, वही व्हाइटनर भी तो वैसा ही होता है। मैं वाइटनर व्हाइटनर में तो मोटा कंट्रोल, रहता है। वाइटनर मोटा होता है, उसमें कंट्रोल नहीं हो सकता। हाँ वो जैसे यहाँ लिक्विड पे रहता है ना जो, तो फैल जाता है। हाँ हाँ, और वाइटनर एकदम से कोई देता नहीं, बिकॉज ऑफ नशेड़ी गंजेड़ी। तो इस टाइप से आप लोग अपना जो डिज़ाइन ले आउट है, आराम से बनाओ, रिलैक्स होकर बनाओ, कोशिश करो कि इसका आउटपुट जो है अच्छे से अच्छा निकाल सके। प्रैक्टिस शुरू कर लो, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलेंगे, क्योंकि अभी आपको करैक्टर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट भी करना है, एनिमल एनाटॉमी भी है। थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलो, क्योंकि मैंने खुद में बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो अब थोड़ा अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ जरा खुद से। सॉफ्टवेयर कर रहे हो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट वगैरह इन सब की प्रैक्टिस में इंक्रीज करो, क्योंकि अब मैं बिल्कुल बैकअप नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। ये चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, बाद में बोलना कि सर बैकअप चाहिए, वो चाहिए। अपसेंट हुए तुम्हारी गलती है, और अटेंड नहीं करा मेरा इशू नहीं है, लेकिन अपना काम को परफेक्टली रखो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, पूछो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक से अपना वर्क अच्छे से करना, क्योंकि इसके बाद अब नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए मैनेजमेंट रिविजन के चक्कर में, क्योंकि तुम लोग के बाकी के जो बैचेज़ हैं और जो बैचेज़ हैं वो सब काफ़ी आगे निकल गए हैं। सर एक बार वो टोरसो भेजे थे, चेक करके बता देना एक बार। तो उसमें तेरा हेड ही छोटा होता है हर बार, तुझे मैं एक ही बात वो गलती बार बार बताता हूँ, मैंने सारे चेक करे थे। ठीक है सर। अब तो अपने लाइन वर्क पे थोड़ा सा वर्क काम कर रहा हूँ, तो फिनिश करता है, तो ख़त्म करने के लिए कर रहा है, तो उसको बना नहीं रहा, तो फिनिश कर रहा है कि मैं उसको फिनिश कर दूँ जल्द से जल्द। बात जल्द से जल्द बनाने की नहीं है, बात है सही रिजल्ट की। तो उसको फिनिश करने के चक्कर में मत रहा है, उसको ठीक से बना। ठीक से नहीं बनेगा तो फिर वो आउटपुट नहीं आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप आइज को डिजाइनिंग कर सकते हो। अब इसमें वाइट डिटेल है तो वाइट पेन से और ज़्यादा डिटेल वगैरह शुरू हो सकती है, लेकिन अभी कर लेना क्योंकि एक बज चुका है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो। आई होप इतना आइडिया समझ में आएगा कि आप बेसिक से कैसे स्टार्ट करोगे और डिटेल्स के साथ कैसे वर्क करते चले आप। तो रफ स्केच से ट्राई करो, उसके अंदर शेड ऐड कर लो, उसके अंदर डिटेल ऐड करो, उसके अंदर हाईलाइट करो। सिंपल है, आज होगा कल गलत होगा, लेकिन आउटपुट आएगा। प्रैक्टिस जैसे मैं बोल रहा 10 से 20 आपको आइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आउटपुट जो है सही से आ पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, देखते आएगा कि कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, ये इमेज शेयर करनी है क्या? हाँ सर, कर दो एक बार ग्रुप में। ठीक है, चलो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके है, सर, आज के बाय। टाइम करते हैं। बाय बाय सर। बाय। सर सर टेक एक केयर। बार साइड बाय। से बता देंगे। क्या? साइड से मतलब डायरेक्ट हाफ से। डायरेक्ट हाथ से एक वी शेप बन जाता है। मैं तो शेप बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एक टाइम बार नहीं रफ है। हाँ हाँ, रफी बता रहा हूँ। रफ है मतलब बेसिक लाइन का आइडिया दे तो बस। हाँ हाँ, बेसिक लाइन ही बता रहा हूँ। जो आइज होती है, आई बॉल होती है, इसमें आपने जैसे बोलता हूँ कि आँख जो होती है वो एक आई सॉकेट की तरह होती है और इसके पीछे रेशियोज निकले होते हैं। ठीक, और हमारी जो नॉर्मल जो हम लोग आंखें देखते हैं वो इतने एरिया को कवर करती है। ठीक, आई बॉल इतनी होती है, आंखें हमारी सिर्फ इतनी बड़ी होती है जो एरिया दिखता है यहाँ पे हमारे। तो साइड व्यू की बात है तो साइड व्यू में हल्का सा ओवल ही दिखेगा। तो उसके लिए क्या है कि तू डायरेक्ट स्टार्ट कर ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर स्टार्ट कर। ठीक है, और उसको आप पूरे ये लिखते आई बॉल का जो ये वाला एरिया है ये बाहर की तरफ रहेगा। चाहे ये ऐसे कर्व दे दे, चाहे तू वैसे लेकर जाना चाहे। यहाँ पे तेरी आई लैशेस इस टाइप से होंगी और जो ये आई बॉल वाला एरिया है यहाँ पे साइड से इस टाइप से दिखेगा। बस ये ध्यान रखियो जो फोल्ड है, मतलब कि जो फोल्ड है ये तेरा किस हिसाब से टर्न होता है, क्योंकि साइड व्यू में जो टफ चीज़ पड़ती है वो फोल्ड का पड़ जाता है। कि फोल्ड समझ में नहीं आता कि फोल्ड कैसे में आया, क्योंकि यहाँ पे तो आई के फ्लो के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से फ्लो आएगा उसका पता नहीं चलता। तो इस टाइप से आंखों का लुक आ जाता है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया तुझको बता दिया। ठीक है आकाश? आकाश आ गया? हाँ जी सर जी। ठीक है, चल। क्या होता है ना ऐसे साइड बना रहा था थोड़ा ज्यादा ही निकल जा रहा था पीपल वगैरह एरिया ज़्यादा रेटिना मत वाला। निकालियो, ज़्यादा मत निकालियो, रेटिना ज़्यादा मत निकालियो, कम निकालियो। ठीक है, उभार होगा हल्का, उसमें वॉल्यूम बाहर की तरफ हाँ होगा बट ज़्यादा हल्का नहीं आएगा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही बाहर आ जा रहा है। नहीं नहीं, तो उसका ही उसको कर लियो, थोड़ा लेकिन जो कंट्रोल जो जो तब कम करना। जिस हेड का बना रहा है ना, तो ये ध्यान रखियो कि ये इतनी आँख जो है ना वो हेड के अंदर है, इतना एरिया अंदर है। तो उस हिसाब से फिर तो आइडिया तुझे लग जाएगा कैसे। ठीक है, चलो फिर ठीक है आज के डन करते हैं। चलो बाय गाइस। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।